सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत नयने। समुपस्थित सनातन धर्मावलंबियों, जिज्ञासु आत्माओं, सीता सवित्री अनुसुईया के रूप में विराजमान मातृशक्ति आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृतमयी ज्ञानमयी और मोक्षमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे जगत के जड़ और चेतन सबको शुभ मंगल, सबको शुभ मंगल। माँ भगवती, चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी के सानिध्य में गंगा के गोद में बैठकर भगवान श्री बद्रीनाथ, भगवान श्री केदारनाथ के सानिध्यता को प्राप्त हुए हरि के द्वार हरिद्वार में आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान की अति कृपा हुई और उस कृपा का फल सत्संग के रूप में और गंगा स्नान के रूप में, संत दर्शन के रूप में प्राप्त हो रहा है। कई बार आदमी प्लान बनाता है, यहाँ जाना है, वो करना है, प्लान बनता बनता रह जाता है, घर से निकलना नहीं हो पाता है। लेकिन कई बार कोई प्लान नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बस एक बैग मूड बना और बंदा निकल पड़ता है सत्संग में, तीर्थ में, संत दर्शन में, और उसे सुलभता से प्राप्त हो जाता है। जो दुर्लभ होता है वो ईश्वर की कृपा से अनायास सुलभ हो जाता है। बिना उसकी कृपा के सब कुछ दुर्लभ है। और जब हमारी भावना, सद्भावना, समर्पण की भावना सामने आती है तो जगत का प्रत्येक वस्तु, विषय, क्रियाकलाप सुलभ हो जाता है। हमारी भावना शुद्ध होना इसमें आवश्यक है। चले प्रभु के चरणों में शब्द रूपी पुष्प अर्पित कर मन और वाणी जिह्वा को पवित्र करें। कई जन्मों से पुकारता हूँ, कई जन्मों से पुकारता हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से पुकारता
आई है रिश्ता की। बात किसकी आई है? रिश्ता की। भगवान के साथ हमारा और आपका अति पुराना रिश्ता है और रिश्ता भी अद्भुत है भगवान के साथ। 84 लाख योनियों में हम लोगों ने जन्म लिया, ठीक है। भगवान अपने मूल स्थिति में विराजमान है और हम लोगों की स्थिति बदलती रही, जन्म बदलते रहे। 9 लाख बार हम लोगों का जन्म हुआ तो हम लोग जल के अंदर थे। जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु के रूप में कितनी बार जन्म हुआ है? 9 लाख बार। इसके बाद 20 लाख बार हम लोगों का जन्म हुआ है पेड़ पौधे के रूप में। कोई ऐसा पेड़ बूटा नहीं है कि हम लोग न बने हों। 20 लाख बार। 11 लाख बार हम लोग कीड़े और मकोड़े बने हैं। कितने बार? 11 लाख बार। 10 लाख पक्षियों का योनि श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। 10 लाख बार पूरे विश्व में जितने पक्षी हैं एक एक बार सब पक्षी बन चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है 30 लाख पशु का योनि। हाथी, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, खोता जो भी है। 30 लाख पशु का योनि। ये 84 लाख हुआ और लास्ट में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसका मतलब कि हम किसी पशु से, किसी पक्षी से घृणा न करें। हम बन चुके हैं, रह चुके हैं। एक बार पक्षी भी रह चुके हैं, पशु भी रह चुके हैं, वृक्ष लता भी रह चुके हैं। कोई ऐसा योनि नहीं है जिस योनि में ये मनुष्य न गया हो। 84 लाख योनियों का रिश्ता भगवान के साथ है। अब इस जन्म के बाद, मनुष्य जन्म के बाद हम कुछ ऐसा कर्म, सत्कर्म, पुण्य करें, भजन करें, तप करें, साधना करें, भक्ति करें कि हमें सदगति की प्राप्ति हो और हम पुनः वापस जहाँ से चले थे भगवान के धाम से, वहीं वैकुंठ में हमें स्थान मिले। ये हमारी कल्पना, परिकल्पना होनी चाहिए। चले जहां पर कल प्रसंग को विराम दिया था, आज वहीं से भागवत स्तुति प्रारंभ करें। सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकल रहे अमृतमय वचन, ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत शब्द को जब सुन रहे हैं महाराज परीक्षित, तो उनकी मन में जिज्ञासाओं का अंबार लग जाता है। भगवान की बातें सुनने, जानने की जो उनकी प्यास है, जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो इतनी तेज गति से बढ़ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी क्रम में महाराज परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव क्या भगवान इसी रूप में प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं और लीला करते हैं? मैं उनकी महिमा का वर्णन
आपके मुखारबिंद से सुनकर जो तृप्ति मिल रही है, मुझे आज तक ऐसी तृप्ति नहीं मिली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, सृष्टि के विस्तार में भगवान ने इतने बड़े बड़े लीलाएं की, जगत का विस्तार किया। इसी क्रम में महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और भगवान की जो पाने की ललक तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी अवस्था तो 80+ है। भगवान तो बाल रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बाल रूप को भी प्राप्त हो जाते हैं अगर कोई बालक साधना आराधना करे तो। महाराज परीक्षित चौक है, क्या भगवान बालक को भी प्राप्त हो जाते हैं? ऐसा कोई प्रसंग है? मुस्कुराए सुखदेव जी महाराज और उन्होंने कहा, हाँ, भगवान को जरूरी नहीं है कि बूढ़े को ही प्राप्त हो, जवान को ही प्राप्त हो, भगवान बालक को भी प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वो कैसे भगवान है जो बालक को भी प्राप्त हो जाते हैं? तब महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन शुरू करते हैं सुखदेव जी महाराज। हे राजन, महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अति सुंदर थी और सुनीति सामान्य थी। महाराज उत्तानपाद का प्रेम सबसे ज्यादा सुंदर पत्नी सुरुचि से थी, सुनीति से नहीं। संयोग से सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया था और सुरुचि ने भी। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया था और सुरुचि ने उत्तम को उत्पन्न किया था। एक दिन की बात है, संयोग से महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेलता हुआ जाकर अपने पिता के गोद में बैठ गया। जैसे ही पिता के गोद में बैठा, सुरुचि की दृष्टि पड़ गई कि मेरे सौतन का बेटा इस समय मेरे पति महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठा है। क्रोधित होकर के गई और जाकर के ध्रुव को घसीटते हुए राज सिंहासन से महाराज की गोद से नीचे पटक दिया। महाराज मौन हो गए। महाराज ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया कि क्यों तुमने गिराया, क्यों फेंका इसको। और इतनी कड़वी शब्द कहती है अपने सौतन के बेटे को, 5 वर्ष के ध्रुव को, तपसा गर्भे साध्यमात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। इतनी कड़वी बात कोई स्त्री 5 वर्ष के बालक से कहे, ये शोभा नहीं देती है। अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो मेरे पेट से तू जन्म ले। कोई जन्म ले चुका है, 5 वर्ष में उसकी अवस्था हो चुकी है बालक की। उस बालक को क्या पता कि जन्म लेने की क्या प्रक्रिया है, पैदा कैसे होते हैं। उस बालक को सुरुचि कह रही है, गर्भे तुम साध्यमात्मानं, तुम मेरे गर्भ से पैदा होगा तब राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। तपसाराध्यं पुरुषम, इसलिए तू जा और तपस्या कर और मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। एक स्त्री को, एक महिला को सौतन के बेटे के प्रति ये भाव निकला और उस बालक का जीवन बदल गया। रोता हुआ ध्रुव अपनी मां के पास गया।
सुनीति के पास। नौकरानी ने बताया कि महाराज के गोद में बैठा हुआ था आपका पुत्र यह बालक, और इस प्रकार से महारानी सुरुचि ने इसको घसीटते हुए राज सिंहासन से गिरा। बोले क्या कहा तुम्हारी माँ ने? कहा जाओ तपस्या करो और मेरे गर्भ से उत्पन्न हो तब राज सिंहासन पर बैठोगे। ये बात लग गई। एक महिला की बात शौकन के प्रति ऐसा निकले, वो उसकी उम्र की है, चलता है, कर सकती है कोई बात, लेकिन एक 5 साल के बालक से ये बात कहना कि तू मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ इसलिए तुझे बैठने का अधिकार नहीं, ये अशोभनीय है, अमर्यादित है। लेकिन इतनी बात को सुन करके भी सुनीति ने विरोध नहीं किया, और कितना बड़ा हृदय है सुनीति का, देखिए कहती है अपने पुत्र वाले ध्रुव से कि तुम्हारी माँ ने तो ठीक ही कहा है कि जाओ तपस्या करो